श्री पद्म पुराण में वर्णित श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के अंतर्गत एक समय देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर, जहां भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं, गए। देवताओं द्वारा पूजित देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र तथा हाथों में त्रिशूल, कपाल, खटवांग, तीक्ष्ण शूल, खड्ग और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहे थे। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए, सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव जी ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देवर्षि प्रवर, बताइए कहाँ से आ रहे हैं? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु के पाप नाशक महात्म्य का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी है। इसके बाद पहले भगवान विष्णु के नाम के विषय में प्रश्न किया। फिर उन्होंने कहा कि नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान तो केवल महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। ये सुनकर ही महादेव, मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विमुख, संध्या ना करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी होंगे। प्रायः मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म, अधर्म तथा हिताहित का ज्ञान भी नहीं रखते। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके श्री विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। सुव्रत, जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है उसका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र और सदा सर्व तीर्थमय है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभो, हे विश्वेश्वर, कृपया उस सहस्त्र नाम का उपदेश कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। भगवान श्री विष्णु के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच आया। फिर वे बोले, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम परम गोपनीय हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने नारद जी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व समय में वे भगवती पार्वती जी को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया। फिर दैवयोग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आए। वहां के ऋषियों ने ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद को आया देखकर विशेष रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने श्री विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फिर फल मूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे बोले, महामुने, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देवर्षे, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया है। ब्राह्मण, अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तब नारद जी बोले, मुनिवरों, एक समय भगवती पार्वती जी ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगत गुरु महादेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया। एक समय देवी पार्वती ने महादेव जी से इस प्रकार कहा कि भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्वपूजित श्रेष्ठ देवता हैं, जन्म और मृत्यु से रहित, स्वयंभू और सर्वशक्तिमान हैं। स्वामिन, आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं? देवेश्वर, इसे जानने की मेरे मन में बड़ी इच्छा है। सुव्रत, अगर मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात कहिए।
महादेव जी बोले, देवी, पहले सतयुग में विशुद्ध चित्त वाले सब पुरुष संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर एकमात्र भगवान विष्णु का तत्व जानकर उन्हीं के नामों का जप किया करते थे और उसी के प्रभाव से इस लोक तथा परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे। प्रिय, तुलादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में किए हुए स्नान आदि शुभ कर्म, गया में किए हुए पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि, वेदों के स्वाध्याय आदि, जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवों पर दया, गुरु सेवा, सत्य भाषण, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन, ज्ञान तथा ध्यान आदि साधनों का कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याण में सर्वेश्वर भगवान विष्णु को नहीं पाते, परंतु जो दूसरे का भरोसा न करके सर्वभाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग एकमात्र श्री विष्णु भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वे सुखपूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, इन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हीं के किंकर हैं, इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रिय, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु के मुख्य 1000 नामों का वर्णन करूंगा, जो तीनों लोकों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के महादेव जी ऋषि, अनुष्ठुप छंद, परमात्मा देवता, हरिंग बीज, श्रृंग शक्ति और क्लिंग कीलक हैं। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त जप करने के लिए इस स्तोत्र का प्रयोग किया जाता है। हम वासुदेव का तत्व समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, महाहंस स्वरूप नारायण के लिए ध्यान करते हैं। श्री विष्णु हमें प्रेरित करें, हमारी मन बुद्धि को प्रेरणा देकर इस कार्य में लगाएं। यदि पहले अंगन्यास और करन्यास की विधि पूर्ण करके फिर सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निस्संदेह उसका फल कोटि गुना होता है। श्री वासुदेव परब्रह्म ऐसा कहकर दाहिने हाथ की अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें, मूल प्रकृति ही कहकर सिर का स्पर्श करें, महावराह कहकर शिखा का स्पर्श करें, सूर्य वंश ध्वजा कहकर दोनों हाथों से दोनों भुजाओं के मूल भाग का स्पर्श करें। फिर अवतार धारण करने पर जिनका शिशु रूप अपने अनुपम सौंदर्य से संसार को आश्चर्य में डाल देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उस रूप में जिनकी झांकी करने की अभिलाषा रखते हैं, वे भगवान विष्णु धन्य हैं, ऐसा कहकर नेत्रों का स्पर्श करें। अर्जुन के लिए महाभारत के समस्त वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ऐसा कहकर ताली बजाएं। अंत में नमो नारायण अर्थात श्री नारायण को नमस्कार है ऐसा बोलकर सर्वांग का स्पर्श करें। ओंकार स्वरूप सर्वांतर्यामी महात्मा नारायण को नमस्कार है। विशुद्ध सत्वमय महाहंस स्वरूप श्री विष्णु का हम ध्यान करते हैं, अतः श्री विष्णु भगवान हमें सत्कार्य में प्रेरित करें। क्लिंग रूप श्री कृष्ण तत्व को समझने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हरिंग रूप श्री राम का हम ध्यान करते हैं, वे देव श्री रघुनाथ जी हमें प्रेरित करें। शम कल्याणमय भगवान नरसिंह का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री कंठ का ध्यान करते हैं, वे श्री नरसिंह रूप भगवान विष्णु हमें प्रेरित करें। ओंकार रूप श्री वासुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, वे श्री कृष्ण हमें प्रेरित करें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रैंग ह्रौं हः क्लीं सच्चिदानंद स्वरूप गोपीजनों के प्रेतम भगवान गोविंद को नमस्कार है। हम उनकी तृप्ति के लिए उत्तम रीति से हवन करते हैं, अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करके श्री लक्ष्मी जी के निवास स्थान और संसार के स्वामी अविनाशी भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इसके बाद विद्वान पुरुष श्री सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। ओम सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा समस्त भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले, चतुर्व्यूह में वासुदेव स्वरूप सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म निर्गुण परमात्मा, परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, पर अर्थात प्रकृति से भी परे विराजमान परमात्मा, सर्वोत्तम वैकुंठ धाम निर्गुण परमात्मा, सूर्य आदि ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाले सर्वोत्कृष्ट ज्योति स्वरूप, परम तत्व, उपनिषदों से जानने योग्य सर्वोत्तम रहस्य, प्राप्त करने योग्य सर्वोत्कृष्ट पद, मोक्ष स्वरूप, परम कल्याण रूप, ध्यान करने योग्य सर्वोत्तम देव, चिंतन के सर्वश्रेष्ठ आश्रय,
भ्रांति शून्य उत्कृष्ट बोध स्वरूप परमात्मा, सर्वोत्तम गति, मोक्ष स्वरूप, मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ, परम सत्य, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, परम आनंदमय, असीम आनंद की निधि, सर्वाधिक अभ्युदयशाली, अव्यक्त पदवाच्य, मूल प्रकृति से परे, नित्य और अनंत आकाश स्वरूप निर्गुण परमात्मा, सर्वोत्तम ऐश्वर्य से संपन्न, पर अर्थात ब्रह्मादि देवताओं के भी ईश्वर, रोग शोक से रहित, उत्पत्ति, सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश, इन 6 विकारों से शून्य, संदेह रहित, संकल्प शून्य, स्वयं ही सबके आश्रय होने के कारण अन्य किसी आश्रय से रहित, वासना और आसक्ति रूपी मल से शून्य, तमोगुण रहित, आधार शून्य, स्वयं ही सबके आधार, जल से कमल की भांति, राग द्वेष आदि दोषों से अलिप्त, विघ्न बाधाओं से रहित, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित परमात्मा, अवयव शून्य ब्रह्म, असीम और अविनाशी परमेश्वर, काल आदि के भय से रहित, मन की गति से परे होने के कारण चिंतन में न आने वाले, अपनी मर्यादा से विचलित न होने वाले, सबके द्वारा पूजित, इंद्रियों के अगोचर, माप या सीमा से रहित, महान, अपरिच्छिन्न, पार रहित, अनंत, सदा रहने वाले, सनातन, चेष्टा रहित ब्रह्म, विनाश रहित, कभी क्षीण न होने वाले, परोक्ष और अपरोक्ष सबके ज्ञाता, कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, सर्वस्वरूप, भक्तों को सर्वस्व देने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, सबके शासक, भूत भविष्य और वर्तमान सब पर दृष्टि रखने वाले, सबके पूजनीय, सबके दृष्टा, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न, सबके बल, सबके आत्मा, सब और मुख वाले, विराट स्वरूप, संपूर्ण विश्व के वास स्थान, सब रूपों में स्वयं ही उपलब्ध होने वाले, विश्वरूप, सबके आदि कारण, सबके दुखों का नाश करने वाले, समस्त पुरुषार्थ रूप, सब ओर से कल्याण रूप, विश्व के कारणभूत, प्रकृति आदि के भी कारण, सबसे सब बातों में बढ़े हुए, ब्रह्मा और शिव आदि से भी अधिक महिमा वाले, सबके साक्षी, सबके नियंता, संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर, ब्रह्मादि देवताओं के भी नियामक, 25 तत्वों से विलक्षण 26वां तत्व, पुरुषोत्तम, सब देवताओं में महान, सर्वव्यापी, भगवान विष्णु, परम गोपनीय तत्व, प्राकृत आकाश आदि व्यापक तत्वों से भी महान एवं व्यापक, सूर्य आदि की भांति अस्त न होकर नित्य निरंतर उदित रहने वाले, चराचर प्राणियों से नित्य संयुक्त अथवा सदा योग में स्थित रहने वाले, नित्य आनंद स्वरूप, सदा एक रस रहने वाले, माया के स्वामी, योग पालक, योगेश्वर, मोक्ष प्रदान करने का अधिकार रखने वाले, मुक्ति के स्वामी, स्वतः प्रकट होने वाले स्वयंभू, जन्म मरण और वृद्धावस्था आदि शरीर के धर्मों से रहित, काल के वश में न आने वाले, भव बंधन से अतीत, समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा समान रूप से रहने वाले, सत्य स्वरूप, स्वाभाविक शुद्धि और ज्ञान से संपन्न, प्रकृति के संसर्ग से रहित, बोध स्वरूप परमात्मा, नित्य चैतन्य स्वरूप, चित्त वृत्तियों के निरोध रूप, योग के प्रेमी, ध्यान अथवा समाधि के द्वारा अनुभव में आने योग्य, संसार बंधन से एकमात्र छुड़ाने वाले, ब्रह्मा आदि पुरुषों की अपेक्षा भी प्राचीन, आदि पुरुष, अंतर्यामी चेतन, क्षर और अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ, उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य, कठिनता से अनुभव में आने वाले, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों तापों से रहित, ब्रह्म विद्या के आश्रय, उसके द्वारा जानने में आने वाले ब्रह्म, पाप रहित, शुद्ध, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, दूसरे की सामर्थ्य की अपेक्षा से रहित, स्वयं समर्थ, सर्व साधन रूप, राग द्वेष से ऊपर उठे हुए, पक्षपात रहित, ओंकार रूप शब्द ब्रह्म, सब ओर समान दृष्टि रखने वाले, सबकी प्रशंसा के पात्र, सबके द्वारा स्तुत्य, अनन्य चित्त से भजन न करने वालों के लिए दुर्लभ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत, चतुरावस्था स्वरूप, तमोगुण और अज्ञान से परे, निहाई की भांति अविचल रूप से स्थिर रहने वाला निर्विकार आत्मा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण सबसे संयुक्त, वाणी और मन की पहुंच से बाहर, काल रूप से सबको अपनी ओर खींचने वाले, चतुर्व्यूह में संकर्षण स्वरूप,
शेषावतार बलराम, प्रलय काल में सबका संहार करने वाले, युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि रूप से संपूर्ण विश्व को अपना ग्रास बनाने वाले, काल पदवाच्य यमराज, मृत्यु रूप से सबको भय पहुंचाने वाले, काल आदि भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, विचित्र लीलाएं करने वाले, लीला पुरुषोत्तम अथवा विचित्र गति से चलने वाले, महान दुखों को दूर भगाने वाले, 11 रुद्रों की अपेक्षा भी महान महेश्वर रूप, बड़े बड़े दानवों के लिए भी जिनका सामना करना कठिन है, ऐसे दुर्धर्ष वीर, संपूर्ण विश्व के महाकारण स्वरूप, सब ओर से सुख प्रदान करने वाले, आनंद स्वरूप, महान बल वाले कामदेव, चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न स्वरूप, अपने अलौकिक रूप लावण्य से संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मायावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी, जगत की उत्पत्ति के आदि कारण, महान सामर्थ्यशाली, सुख के एकमात्र उत्पत्ति स्थान, सबकी कामना के विषय, जिनकी लीलाओं का अंत नहीं है, ऐसे भगवान, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में करने वाले, संग्राम में जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे पराक्रमी शूरवीर, चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध स्वरूप, सबको जीवन प्रदान करने वाले, सबके आत्मा, इंद्रियों के स्वामी, मन के स्वामी, हृदयेश्वर, जिनकी बुद्धि से उपाधिकृत भेद भ्रम दूर हो गए हैं, उन ज्ञानी परमहंसों के भी प्रियतम, हंस रूप धारण करके सनकादिकों को उपदेश करने वाले, कभी नष्ट न होने वाले आत्मा, सबको विभिन्न कर्मों में लगाने वाले, सबके प्रेरक, सबके स्वामी, ब्रह्मा जी के प्राणों के स्वामी, संपूर्ण भूतों का भरण पोषण करने वाले, शरीर का संचालन करने वाले, संपूर्ण क्षेत्रों में स्थित होकर उनका ज्ञान रखने वाले, जगत की कारण भूता प्रकृति के स्वामी, समस्त शरीरों में शयन करने वाले अंतर्यामी, संसार रूपी नाटक के सूत्रधार, अंतःकरण में विराजमान परमेश्वर, भूः भुवः स्वरूप 3 धाम वाले, त्रिलोकी में व्याप्त, अंतःकरण के दृष्टा, गुणातीत, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न, योगियों के अनुभव में आने वाले, अपनी नाभि से कमल प्रकट करने वाले, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, लक्ष्मी के स्वामी, पार्वती सहित भगवान शिव जिनके चरण कमलों की उपासना करते हैं, वे भगवान विष्णु, कभी विलग न होने वाली लक्ष्मी की शोभा से युक्त, भगवती लक्ष्मी के हृदय मंदिर में निवास करने वाले, जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, ऐसे भगवान विष्णु, शोभा के भंडार, सब प्रकार की संपत्तियों के आधार, जगत जननी श्री को हृदय में धारण करने वाले, पापहारी, भक्तों का मन हरने वाले, लक्ष्मी जी को सदा अपने वश में रखने वाले, स्थिर संपत्ति प्रदान करने वाले, सर्वत्र व्यापक, क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाने वाले, कौस्तुभ मणि की प्रभा से उद्भासित हृदय वाले, जगन माता, लक्ष्मी के स्वामी अथवा मधुवंश में प्रादुर्भूत भगवान श्री कृष्ण, समस्त संसार की पीड़ा दूर करने वाले, वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले, सीमा रहित कल्याणमय गुणों के आधार, पीत वस्त्रधारी, जगत के स्वामी, संपूर्ण विश्व के रक्षक, समस्त संसार के जन्मदाता, बंधु की भांति जगत के जीवों की सहायता करने वाले, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा रूप, अखिल विश्व का धारण पोषण करने वाले विष्णु रूप, प्रलय के समय संपूर्ण जगत को बीज रूप में धारण करने वाले, संसार में एकमात्र विख्यात पराक्रमी, अहंकार रहित विश्व रूप, जिनका सब कुछ आश्चर्यमय है, ऐसे अथवा संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त, पूर्ण काम होने के कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध हैं, ऐसे परमेश्वर, देवता, दानव और मानव आदि सभी प्राणी जिन्हें रिझाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवान, जिनके संपूर्ण उद्योग सफल होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते, ऐसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र आदि से उत्कृष्ट चेतना वाले, शंकर जी के पिता भगवान ब्रह्मा जी को भी जन्म देने वाले श्री विष्णु, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले, इंद्र आदि देवताओं के स्वामी, संपूर्ण देवताओं के प्रिय, समस्त देव स्वरूप, जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ, समस्त देवताओं के एकमात्र आश्रय, संपूर्ण देवताओं के एकमात्र आराध्य देव, समस्त यज्ञों के भोक्ता, संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञों के स्वामी, अपनी वेदमयी वाणी के द्वारा यज्ञों को प्रकट करने वाले, यज्ञ विरोधी असुरों का वध करके यज्ञों की रक्षा करने वाले, यज्ञ पुरुष, यज्ञाधिष्ठाता देवता, परम मनोहर वनमाला धारण करने वाले,
ब्राह्मणों के प्रेमी और प्रेतम, ब्राह्मणों को एकमात्र सम्मान देने वाले, ब्राह्मण वंश को अपना आराध्य मानने वाले, संसार में अशांति फैलाने वाले असुरों के प्राणहंता, समस्त दुष्टों का अंत करने वाले, संपूर्ण साधु पुरुषों के एकमात्र पालक, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, इन सातों लोकों को अपने एकमात्र उदर में स्थापित करने वाले, सातों लोकों के एकमात्र श्रृंगार, अपनी ही शोभा से समस्त लोकों को विभूषित करने वाले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, शारंग नामक धनुष धारण करने वाले, कौमोदकी नाम की गदा धारण करने वाले, एक हाथ में पांचजन्य नामक शंख लिए रहने वाले, नंदक नामक खड्ग बांधने वाले, हाथ में कमल धारण करने वाले, पक्षियों के राजा विनितानंदन गरुड़ पर सवारी करने वाले, जिसके दिव्य स्वरूप का किसी भी प्रकार वर्णन या संकेत ना किया जा सके, ऐसे अनिर्वचनीय शरीर वाले, देवता, दानव और मनुष्य आदि सब के पूजने, अपने दर्शन और स्पर्श आदि से त्रिभुवन को पावन बनाने वाले, शेष और शारदा भी जिनकी कीर्ति का पार ना पा सके, ऐसे अपार सुयश वाले, असीम पुरुषार्थ वाले, अमित पराक्रमी, सबका मंगल करने वाले अथवा सबके लिए मंगल रूप, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, करोड़ों यमराजों के लिए भी दुर्धर्ष, करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर कांति वाले, करोड़ों दुर्गाओं के समान शत्रुओं को रौंद डालने वाले, करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर, करोड़ों तीर्थों के समान पावन नाम वाले, करोड़ों ब्रह्माओं के समान संसार की सृष्टि करने वाले, करोड़ों वायुओं के तुल्य महाबली, करोड़ों चंद्रमाओं की भांति जगत को आनंद प्रदान करने वाले, करोड़ों शंकरों के समान महेश्वर, करोड़ों कुबेरों के समान संपत्तिशाली, करोड़ों इंद्रों के समान भोग विलास के साधनों से परिपूर्ण, करोड़ों हिमालयों की भांति अचल, अपने श्री विग्रह में कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले महाविराट रूप, करोड़ों महान अश्वमेध यज्ञों के समान पापनाशक, करोड़ों यज्ञों के समान पूजन सामग्री से पूजित होने वाले, कोटि कोटि अमृत के तुल्य स्वास्थ्य रक्षा के साधन, करोड़ों कामधेनुओं के समान मनोरथ पूर्ण करने वाले, करोड़ों ब्रह्म विद्याओं के तुल्य ज्ञान स्वरूप, सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले, पवित्र यश वाले, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले, तीर्थों की भांति पवित्र चरणों वाले अथवा अपने चरणों में ही समस्त तीर्थों को धारण करने वाले, जिनके नाम, गुण, महिमा तथा स्वरूप आदि का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र और पावन है, ऐसे भगवान आदि देवता, सबके आदि कारण और प्रकाशमान, विश्व विजयी, मोक्षदाता, काल नेमी नामक दैत्य का वध करने वाले, परम धाम स्वरूप, जिनकी महिमा का अंत नहीं है, ऐसे महामहिम परमेश्वर, बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए जिनका दर्शन उत्सव रूप है, ऐसे भगवान, अपने आप में सदा ही तृप्त रहने वाले, सुंदर स्वभाव वाले, अद्वितीय होने के कारण भय शंका से रहित, नरक के भय का नाश अथवा नरकासुर का वध करने वाले, दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण देने वाले, संसार के एकमात्र संकट हरने वाले, संपूर्ण विश्व पर कृपा करने में समर्थ, सदा स्वभाव से ही कृपा करने वाले, सत्पुरुषों के शरणदाता, संपूर्ण योगों तथा उनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों के स्वामी, सदा अभ्युदयशील, नित्य उदार, सदा सबसे श्रेष्ठ, वृद्धि और ह्रास रूप विकार से रहित, इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठे हुए, अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले, संपूर्ण विश्व जिनके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, वे परमेश्वर, सैकड़ों प्रजापतियों के स्वामी, इंद्र और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित चरणों वाले, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के धाम से भी ऊपर विराजमान वैकुंठ धाम में निवास करने वाले, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले, विश्व का पालन करने वाले, सबसे परे विराजमान, संसार सागर से पार होने के लिए सेतु रूप, धर्म मर्यादा का पालन करने वाले, शेषनाग के रूप से समस्त विश्व का भार वहन करने वाले, आसक्ति मूलक ममता से रहित, संपूर्ण लोकों का शासन करने वाले, आसक्ति रहित, आश्चर्यजनक भोग सामग्री से संपन्न, माया को अपने वश में रखने वाले, समस्त जगत को अपने अधीन रखने वाले, युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर डालने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, समस्त कल्याणों के स्वामी, लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों से संपन्न, अमूल्य आभूषणों से विभूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त,
समस्त दैत्य पतियों का दर्प दलन करने वाले, संपूर्ण देवताओं के सर्वस्व, समस्त देवताओं के नेता, सब देवताओं की कवच के समान रक्षा करने वाले, संपूर्ण देवताओं के शिरोमणि, मजबूत किले के समान समस्त देवताओं की रक्षा करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने के लिए वज्रमय पिंजड़े के समान, जिनका नाम सब प्रकार के भयों को दूर करने वाला है, ऐसे श्री विष्णु पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, कुशा की मुष्टि के समान कानों वाले, सर्वत्र व्यापक, सबके लिए हितकर भविष्य का निर्माण करने वाले, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके हैं, शत्रुहीन, स्वर्गीय उच्च गति प्रदान करने वाले, समस्त देवताओं के जीवन के स्वामी, ब्राह्मण आदि वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त करने वाले, ब्रह्मा और शिव की अपेक्षा भी अनंत गुनी आयु वाले, ब्रह्मा जी से भी ज्येष्ठ, बाल मुकुंद रूप से शोभा पाने वाले, विशेष शोभा संपन्न अखिल ब्रह्मांडमय विराट रूपधारी भगवान, प्रेम विवश होकर भक्तों के अधीन रहने वाले, स्तुति करने योग्य, स्तोत्र में कहे हुए अर्थ को सिद्ध करने वाले, परोपकार करने वाले, कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले, स्वार्थ साधन के कार्यों से सदा दूर रहने वाले, सदा आनंद मगन, सत्पुरुषों को आनंद प्रदान करने वाले अथवा सत एवं आनंद स्वरूप, सर्वदा कल्याण रूप, नित्य शांत, निरंतर कल्याण करने वाले, सर्वदा सबके प्रियतम, निरंतर संतुष्ट रहने वाले, शुद्धा पिपासा तथा आदि व्याधि से रहित होने के कारण सदा पुष्ट शरीर वाले, भक्तों द्वारा निरंतर पूजित, नित्य पवित्र, पवित्र करने वालों में अग्रगण्य, वेदों के गूढ़ रहस्य, वृक्ष धर्म को अकंपित अर्थात अविचल रखने वाले श्री विष्णु, हजारों नामों वाले, सतयुग, त्रेता और द्वापर नामक त्रियुग स्वरूप, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रूप चार मूर्ति वाले, चार भुजाओं वाले, भूत भविष्य और वर्तमान सभी प्राणियों के स्वामी, महापुरुष, ब्रह्मा आदि के भी पूर्वज, जल में शयन करने वाले, मनोहर घुंघराले केशों वाले, नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले, समस्त योग साधनों से प्रकट होने वाले, वेदों के सारभूत तत्व ब्रह्म, यज्ञों के सार तत्व यज्ञ पुरुष विष्णु, सामवेद की श्रुतियों द्वारा गाए जाने वाले सारभूत परमात्मा, तपस्या के भंडार नर नारायण रूप, साध्य देवताओं में श्रेष्ठ, साधन से प्राप्त होने वालों में सबसे श्रेष्ठ, पुरातन ऋषि नारायण, सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, परम शांति स्वरूप, परम प्राप्य स्थान, कल्याण स्वरूप, आध्यात्मिक आदि त्रिविध शूलों का नाश करने वाले अथवा प्रलय काल में महारुद्र रूप होकर त्रिशूल से समस्त विश्व का विध्वंस करने वाले, शंकर जी के एकमात्र वरदाता, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले ऋषि श्रेष्ठ नर के अवतार अर्जुन, भक्तों के मन को आकृष्ट करने वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, गजेंद्र की पुकार सुनकर तत्काल प्रकट हो ग्रह के प्राणों का अपहरण करने वाले भगवान श्री हरि, धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण होने वाले भगवान नारायण अथवा धर्मराज युधिष्ठिर को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण, पापाचारी असुरों का मूलोच्छेद करके धर्म को जीवित रखने वाले, जगत के आदि कारण ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले, पूर्णतः सत्य स्वरूप, जितेंद्रिय होने के कारण संपूर्ण सुंदरी स्त्रियों का अभिमान चूर्ण करने वाले, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में कामदेव को परास्त करने वाले, उर्वशी अप्सरा की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण, तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ नर नारायण स्वरूप, आदि पुरुष विष्णु, त्रिकालदर्शी विद्वान, हयग्रीव नामक अवतार धारण करने वाले भगवान, ब्रह्मा आदि समस्त वागीश्वरों के भी ईश्वर, संपूर्ण देव स्वरूप, ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश करने वाले गुरु, वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी के स्वामी, असंख्य विद्याओं की उत्पत्ति के हेतु, भव बंधन की हेतुभूत मूल अविद्या का विनाश करने वाले, सर्वज्ञता प्रदान करने वाले, प्रणाम करने वाले भक्तों की जड़ता का नाश करने वाले, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले, अनेक करोड़ मंत्रों के स्वामी, शब्द ब्रह्म, वेद वेदांगों के एकमात्र पारंगत विद्वान, सर्वप्रथम वेद का ज्ञान प्रकाशित करने वाले, अपने निश्वास के साथ वेदों को प्रकट करने वाले, वेदों के सार तत्व, उनके द्वारा प्रतिपादित होने वाले सिद्धांत भूत परमात्मा, वैदिक ज्ञान के समुद्र, मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के लिए वेदों को ले आने वाले, सब प्रकार के विज्ञानों की जन्मभूमि, समस्त विद्याओं के राजा, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के सागर, संशय विपर्य आदि के द्वारा कभी खंडित न होने वाली बुद्धि से युक्त,
मत्स्य अवतारधारी भगवान, मत्स्य शरीर में ही महान श्रृंग धारण करने वाले, संसार की बीजभूत औषधियों के सहित नौका को अपने सींग में बांधकर धारण करने वाले मत्स्य भगवान, अपने मत्स्य शरीर से लीलापूर्वक संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लेने वाले, ऋग्वेद यजुर्वेद आदि के प्रवर्तक, सर्वप्रथम कच्छप रूप में प्रकट होने वाले भगवान, अखिल ब्रह्मांड के आधारभूत, समस्त जगत के भार को तिनके के समान समझने वाले, अमृत पिलाकर देव समुदाय को अमर बनाने वाले, क्षीर सागर से अमृत के निकालने में प्रधान कारण, अन्य किसी आधार की अपेक्षा न रखकर अपने ही आधार पर स्थित रहने वाले, पृथ्वी के आधार, यज्ञ में शरीर वाले भगवान वराह, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले, वराह रूप से ही हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करने वाले, उक्त अवतार में ही पृथ्वी को पत्नी रूप में ग्रहण करने वाले अथवा पृथ्वी के पालक, पितरों के लिए श्राद्ध आदि की व्यवस्था करने वाले, संपूर्ण पितरों के भय का निवारण करने वाले, समस्त पितरों के जीवनाधार, हव्य और कव्य अर्थात यज्ञ और श्राद्ध के एकमात्र भोक्ता, यज्ञ और श्राद्ध के एकमात्र फलदाता, अपने रोमकूपों में समुद्र को लीन कर लेने वाले महावराह, वराह रूप से पृथ्वी की खोज करते समय समस्त समुद्र को शुद्ध कर डालने वाले महान वराह रूपधारी भगवान, यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों के विनाशक, यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के परम आश्रय, अपने भक्त प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले भगवान, अलौकिक सिंह की आकृति धारण करने वाले, सब प्रकार की अनिष्ट वस्तुओं और दुखों का नाश करने वाले, अद्वितीय वीर, अद्भुत शक्तिशाली, शत्रु के यंत्र मंत्रों को एकमात्र भंग करने वाले, जिनके श्री विग्रह की ज्योति ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुस्सह है, ऐसे नरसिंह भगवान, प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर, करोड़ों वज्रों से भी अधिक तीक्ष्ण नखों वाले, संपूर्ण जगत जिसकी ओर कठिनता से देख सके ऐसी भयानक मूर्ति धारण करने वाले, डाकिनी शाकिनी पूतना आदि मात्र मंडल को मथ डालने वाले, अपनी शक्तिभूत दिव्य महामात्र गणों के अधीश्वर, कभी व्यर्थ न जाने वाले, अचिंत्य पराक्रम से संपन्न, समस्त असुरों को ग्रास बनाने वाले, हिरण्यकशिपु नामक दैत्य को विदीर्ण करने वाले, असुरों के लिए काल रूप संहार कारिणी शक्ति के स्वामी, काल को अपना वाहन बनाने वाले, शरण में आए हुए भक्तों के समस्त भयों का तत्काल नाश करने वाले, संपूर्ण विघ्नों का अंत करने वाले, सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले, सब पातकों का नाश करने वाले, नाम में ही सिद्धि और मंत्रों से अधिक शक्ति रखने वाले, भैरव गणों के स्वामी, भगवान शंकर की पीड़ा का नाश करने वाले, करोड़ों कालों के लिए भी दुर्धर्ष, जिनका नाम सुनकर ही दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह, जिनके गरजने पर सारा ब्रह्मांड फटने लगता है, स्मरण करने मात्र से संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले, आश्चर्यजनक रूप धारण करने वाले, महान सिंह की आकृति धारण करने वाले, अपने शिरोभाग में ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, समस्त दिशाओं का पालन करने वाले, आधे अंग में आभूषण धारण करने वाले नरसिंह, मस्तक में 12 सूर्यों के समान तेज धारण करने वाले, जिनके चरणों में प्रणाम करते समय रुद्र का मस्तक एक नुपुर की भांति शोभा धारण करता है, वे भगवान, योगिनियों के चंगुल में फंसी हुई पार्वती जी की रक्षा करने वाले, भैरव गणों को डांट बताने वाले, वीर मंडल के ईश्वर, अत्यंत भयंकर, यमराज के शत्रु, काल को आच्छादित करने वाले, क्रोध पर शासन करने वाले, रुद्र और चंडी के पार्षदों में रहने वाले दुष्टों के भक्षक, किसी के द्वारा भी विचलित नहीं किए जा सकने वाले, मृत्यु को भी मारने वाले, काल और मृत्यु का निवारण करने वाले, संपूर्ण असाध्य रोगों का नाश करने वाले, समस्त दुष्ट ग्रहों को शांत करने वाले, करोड़ों गणपतियों का अभिमान चूर्ण करने वाले, समस्त दुस्सह शत्रुओं के कुल का नाश करने वाले, देवता और दानवों को भी जिनकी ओर देखने में कठिनाई होती है, ऐसे भगवान नरसिंह, संसार के भयदाता, असुरों को भी भयभीत करने वाले, संपूर्ण दुर्गतियों से उद्धार करने वाले, जगत का भक्षण करने वाले, काल के भी भक्षक, उग्र शक्तियों पर शासन करने वाले, आकाश रूपी बिलाव, काल रूपी चूहे को खा जाने वाले, अपने बाहुदंडों को ही अक्षय आयुधों के रूप में धारण करने वाले, नर तथा सिंह दोनों की आकृति धारण करने वाले, वीरभद्र पर विजय पाने वाले, योगिनी मंडल के रहस्यों के स्वामी, इंद्र के शत्रुभूत दैत्य रूपी पशुओं का भक्षण करने वाले, प्रलय काल में सबको रुलाने वाले रुद्र अथवा भयंकर आकार वाले नरसिंह, नार अर्थात जीव समुदाय के आश्रय अथवा नार जल को निवास स्थान बनाकर रहने वाले शेषशाही, मेष रूपधारी शिव को वाहन बनाने वाले, मेष रूपधारी शिव के रक्षक,
सहस्त्रों दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाले, तुलसी के प्रेमी, शूरवीर, सुंदर आचरण वालों का संपूर्ण अभीष्ट सिद्ध करने वाले, परम मंगलमय कल्याणमय वाहन पर आरूढ़ होने वाले अथवा ध्यानस्थ भगवान शिव के हृदय कमल पर आसीन होने वाले, रुद्र रूप से हाथ में एक भयानक कपाल धारण करने वाले, झिंगुरों के समुदाय के स्वामी, इंद्र को दिव्य और मोहक रूप देने वाले, भगवती पार्वती को सौभाग्य प्रदान करने वाले, माया के भंडार, माया जनित भय का नाश करने वाले, ब्रह्म तेज से संपन्न भगवान वामन, ब्राह्मणोचित श्री से परिपूर्ण विग्रह वाले, ऋक यजुः और साम इन तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित स्वरूप वाले, ब्राह्मण वेद तप और ज्ञान की भलीभांति रक्षा करने वाले, राजा बलि को स्वर्ग से हटाने वाले, वामन रूपधारी भगवान, देव माता अदिति के दुख दूर करने वाले, इंद्र के छोटे भाई, द्वितीय इंद्र, राजा जो नराणाम च नराधिपः के अनुसार भगवान के दिव्य विभूति हैं, 12 आदित्यों में से एक, कश्यप जी के कुल की शोभा बढ़ाने वाले, राजा बलि को अगले मनवंतर में इंद्र बनाकर स्वर्ग का राज्य प्रदान करने वाले, संपूर्ण देवताओं तथा ब्राह्मणों को अन्न देने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, बलि के यज्ञ में विराट रूप होकर लंबे डग से त्रिलोकी को नापने वाले, गंगा जी को प्रकट करने के कारण तीर्थ रूप चरणों वाले, 3 स्थानों पर पैर रखने वाले, 3 बड़े बड़े डग वाले, संपूर्ण आकाश को चरणों से नापने वाले, अपने चरणों के जल अर्थात गंगा जी से तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, ब्रह्मा और शंकर आदि देवताओं के द्वारा वंदनीय चरणों वाले, शीघ्रता पूर्वक धर्म का पालन करने वाले, सर्प की भांति तेज दौड़ने वाले, किसी तरह चिंतन में न आने वाले, अद्भुत विस्तार से युक्त, संसार वृक्ष रूप, महान बल से युक्त, राहु के मस्तक और धड़ को काटकर अलग करने वाले, भृगु पत्नी के मस्तक का अपहरण करने वाले, पाप से डरने वाले, निरंतर पुण्य में प्रवृत्त, धर्म विरोधी दैत्यों की आशा का सदा खंडन करने वाले, संपूर्ण देवताओं की आशा पूर्ण करने वाले, एकमात्र विश्व का कल्याण करने के लिए अवतार लेने वाले, अपनी माया से निरंतर अपने स्वरूप को छिपाए रखने वाले, सदा भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान, भक्तों को वर प्रदान करने वाले, कृतवीर्य पुत्र अर्जुन आदि राजाओं को राज्य देने वाले, स्वभावतः पाप से रहित, समस्त संसार के लिए प्रशंसनीय, अपरिमित आचरण वाले, अत्रि कुमार दत्त जो भगवान के अवतार हैं, मुनियों के स्वामी, सदा पराशक्ति से युक्त, निरंतर योग जनित आनंद में विभोर रहने वाले, इंद्र से शत्रुता रखने वाले, संपूर्ण दैत्यों का तेज हर लेने वाले, परम अमृतमय कमल का रसपान करने वाले, अत्रि पत्नी अनुसुईया जी के गर्भ के रत्न, भोग और मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले, मुनिवर जमदग्नि के वंश को सूर्य के समान प्रकाशित करने वाले परशुराम जी, माता रेणुका की अद्भुत शक्ति धारण करने वाले, मात्र हत्या आदि दोषों से निर्लिप्त रहने वाले परशुराम जी, कार्तिकेय जी को जीतने वाले, ब्राह्मणों को राज्य देने वाले, समस्त क्षत्रियों का अंत करने वाले, बड़े बड़े वीरों का दर्प दलन करने वाले, कृतवीर्य पुत्र अर्जुन को परास्त करने वाले, ब्राह्मणों को 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का दान करने वाले, शिव जी की पूजा करने वाले को यश देने वाले, भयंकर पराक्रम करने वाले, परशुराम रूपधारी भगवान, भगवान शंकर को गुरु बनाकर विद्या सीखने वाले, संसार में एकमात्र पुरुष, भगवान शंकर से संपूर्ण ज्ञान का कोश प्राप्त करने वाले, पांडवों के पितामह भीष्म जी के आचार्य, अग्नि देवता के उपासक, आचार्य द्रोण के गुरु, विश्व विजयी धनुष धारण करने वाले, काल को भी परास्त करने वाले, अद्वितीय तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप, ब्रह्मचर्य पालन में एकमात्र दक्ष, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा पृथु, सेतु के समान सत्पुरुषों की मर्यादा के रक्षक अथवा सत्पुरुषों के लिए सेतु रूप, बड़ों से भी बड़े महापुरुष, कामनाओं की वर्षा करने वाले श्रेष्ठ राजा, तेजस्वी राजा, मनुष्यों में सबसे प्रथम राजा के पद से विभूषित, पृथ्वी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार करने वाले, गौ रूप धारणी पृथ्वी से समस्त रत्नों के एकमात्र दोहने वाले, अपने यश से प्रख्यात पृथु नामक राजा, उत्पत्ति पालन और संहार में एकमात्र कुशल, वाणी लक्ष्मी और कीर्ति के द्वारा स्वयं वरण किए हुए संसार को जीविका प्रदान करने वाले, चक्रवर्ती राजाओं में श्रेष्ठ, अद्वितीय शस्त्रधारी वीर, सनकादि मुनियों से प्राप्त होने योग्य भगवत भक्ति का विस्तार करने वाले, वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों के बनाने वाले, वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों का उपदेश करने वाले, उक्त धर्मों का प्रचार करने वाले,
सूर्यवंश की कीर्ति पताका फहराने वाले श्री रघुनाथ जी योगी जनों के रमण करने के लिए नित्यानंद स्वरूप परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल में जन्म ग्रहण करने वाले उत्तम गुणों के सागर कुकुत्स पदवी धारण करने वाले राजा पुरंजय की कुल परंपरा में अवतीर्ण वीर राजाओं में श्रेष्ठ राजधर्म का भार वहन करने वाले सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले महात्माओं के आश्रय समस्त कल्याणों की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र शुभ की ओर ही दृष्टि रखने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ अपनी माता के गर्भ के रत्न अथवा अपने भीतर रत्नमय गुणों को धारण करने वाले धर्म के साक्षी अखिल भूमंडल के सम्राट होने के कारण बहुत बड़े कोष वाले सबसे श्रेष्ठ आश्रय समस्त अस्त्र शस्त्रों के समुदाय की शक्ति रखने वाले संपूर्ण जगत के स्वामी अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के प्राणाधिक प्रियतम पुत्र संपूर्ण रत्नों के आश्रयभूत राजा समस्त धर्मों को उत्पन्न करने वाले संपूर्ण धर्मों पर दृष्टि रखने वाले सबकी पीड़ा दूर करने वाले अथवा समस्त पीड़ाओं के नाशक इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्यशाली ज्ञान और विज्ञान के पारंगत क्षमा के सागर सबसे श्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव हर्ष और शोक आदि से विचलित न होने वाले पिता की आज्ञा से समस्त भूमंडल का साम्राज्य त्याग देने वाले शत्रुओं के उदय से भयभीत न होने वाले वनवास के समय पर्वत की कंदराओं को ऐश्वर्य समर्पित करने वाले अपने निवास से गुफाओं को भी ऐश्वर्य संपन्न बनाने वाले शंकर जी की जटाओं से होड़ लगाने वाली जटाएं धारण करने वाले चित्रकूट को निवास स्थल बनाकर उसे रत्नमय पर्वत अर्थात मेरुगिरी की महत्ता प्राप्त कराने वाले संपूर्ण जगत के ईश्वर वन में विचरने वाले जिनके सभी अस्त्र इच्छानुसार चलने वाले एवं अचूक हैं देवराज के पुत्र जयंत की आंख फोड़ने वाले जिनके चलाए हुए सींग के बाण को ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी मस्तक झुकाया था ऐसे प्रभावशाली भगवान श्री राम मायामय मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के नाशक विराध का वध करने वाले शुक्राचार्य के शाप से नष्ट हुए दंडकारण्य को अपने निवास से पुनः पावन बनाने वाले 14,000 भयंकर राक्षसों को मारने की शक्ति से युक्त एकमात्र बाण धारण करने वाले खर नामक राक्षस के शत्रु त्रिशिरा का वध करने वाले दूषण नामक राक्षस के प्राण लेने वाले भक्त लोग जिनसे अभ्युदय एवं निःश्रेय रूप परम पुरुषार्थ की याचना करते हैं जटायु का दाह संस्कार करके उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाले जिनका नाम महर्षि अगस्त का सर्वस्व और मंत्रों का राजा है खेल खेल में ही दुंदुभी नामक दानव की हड्डियों के महान पर्वत को धनुष की नोक से उठाकर दूर फेंक देने वाले 7 ताल वृक्षों के वेद से आकृष्ट होकर आए हुए पातालवासी दानव का विनाश करने वाले सुग्रीव को राज्य देने वाले उदार चित्त से अभयदान देने वाले हनुमान जी तथा भगवान शंकर के प्रधान आराध्य देव संपूर्ण वानरों के शरीरों का पोषण करने वाले एक ही बाण से नाग और दैत्यों सहित समुद्र को शुद्ध कर देने वाले एक ही बाण से करोड़ों म्लेच्छों सहित समुद्र को सुखा देने और जला डालने वाले समुद्र में पहले पहल एक अद्भुत पुल बांधने वाले सुयश के भंडार असंभवों को भी संभव कर दिखाने वाले लंका को जड़ से नष्ट कर डालने में दक्ष वर पाकर घमंड से भरे हुए तथा संसार के कंटक रूप रावण के कुल का उच्छेद करने वाले लक्ष्मण रूप से रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले प्रहस्त का मस्तक काटने वाले कुंभकर्ण को विदीर्ण करने वाले भयंकर राक्षसों का वध करने वाले रावण के सिर काटने वाले एकमात्र वीर निशंक होकर इंद्र को एकमात्र राज्य देने वाले स्वर्ग की अस्वर्गता को मिटा डालने वाले देवराज इंद्र की अनिद्रता दूर करने वाले राक्षस लोग जो देवताओं को हटाकर स्वयं देवता बन बैठे थे उनके उस देवत्व को हर लेने वाले धर्म की अधर्मता का नाश करने वाले राक्षसों के कारण धर्म भी अधर्म रूप में बदल रहा था भगवान राम ने उन्हें मारकर धर्म को पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित किया था बहुत लोगों के द्वारा स्तुत होने वाले नतमस्तक होने तक ही रावण को शत्रु मानने वाले विभीषण को राज्य प्रदान करने वाले सुधा की वर्षा कराकर अपने समस्त मरे हुए सैनिकों को जीवन प्रदान करने वाले देवता और ब्राह्मणों के नामों के एकमात्र रक्षक वे यदि न होते तो देवताओं और ब्राह्मणों का नाम निशान मिट जाता संपूर्ण देवताओं से पूजित ब्रह्मा सूर्य इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के समूह द्वारा शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित की हुई सती सीता के प्रेतम अयोध्यापुरी के संपूर्ण राजाओं में अग्रगण्य अपने सौंदर्य माधुर्य के कारण संपूर्ण प्राणियों का मन हरने वाले प्रभुता के अनुरूप ही कृपा करने और दंड देने वाले ऊंच नीच सबके सच्चे प्रेमी कुत्ते और पक्षी आदि के प्रति भी न्याय प्रदर्शित करने वाले असहाय पुरुषों के कार्य की अधिक सिद्धि करने वाले अनुचित कर्म करने वाले लोगों का वध के बहाने उद्धार करने वाले सबके साथ उसकी योग्यता के अनुरूप बर्ताव करने वाले अधिक पवित्रता के कारण नित्य मुक्त स्वभाव वाले
प्रिय पत्नी सीता से कुछ काल के लिए वियुक्त, कामदेव के शत्रु भगवान शिव को भी जीतने वाले, कुश और लव के रूप में स्वयं अपने आप से युद्ध में हार जाने वाले, वास्तव में कभी किसी के द्वारा भी परास्त न होने वाले, कौशल देश के ऐश्वर्यशाली सम्राट, शक्तिशालिनी भुजाओं से युक्त, सत्य की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण का त्याग करने वाले, बाणों के संधान से समस्त भूमंडल को कंपा देने वाले, विजयशील, ब्रह्मा आदि की कामना के अनुसार समीप से दर्शन देकर समस्त देवताओं को स्नात करने वाले, चांडाल आदि समस्त प्राणियों को ब्रह्मलोक में पहुंचाकर कृतार्थ करने वाले, गधे और कुत्ते आदि को भी स्वर्गलोक में ले जाने वाले, चिरकाल तक अयोध्या की एकमात्र रक्षा करने वाले, मुनियों का मन रमाने वाले, भगवान श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को साथ रखने वाले, शुभ लक्षणों से संपन्न लक्ष्मण रूप से मेघनाथ का वध करने वाले, विष्णु के अवतार भूत भगवान श्री राम के भक्त भरत रूप, श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के साथ मिले हुए राज्य से संतुष्ट होने वाले भरत रूप, प्रजा का भरण पोषण करने वाले कैकेयी कुमार भरत रूप, करोड़ों दुस्सह गंधर्वों का वध करने वाले, लवणासुर को मारने वाले शत्रु रूप, शत्रुओं का वध करने वाले सुमित्रा के छोटे कुमार, वैद्यों के राजा धन्वंतरी रूप, आयुर्वेद के भीतर वर्णित औषधियों के स्वामी, हाथों में सदा अमृत लिए रहने वाले, धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध एक वैद्य जो समुद्र से प्रकट हुए और भगवान नारायण के अंश थे, यज्ञ स्वरूप, संसार के पालक, सूर्य के शत्रु अर्थात केतु को मारने वाले, अमृत के द्वारा देवताओं को जीवन प्रदान करने वाले, दक्षिण दिशा के स्वामी धर्मराज रूप, ब्राह्मणों के प्रियतम, जिसका मस्तक कटा हुआ है तथा जो कहने मात्र के लिए सूर्य स्वर भानु नाम धारण करता है, ऐसा राहु नामक ग्रह, जिसके शेष अंगों में अमृतत्व की स्थापना हुई है, ऐसा राहु, संसार के संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले भगवान, राहु का मस्तक काटने वाले, स्वयं किसी प्रकार की भी क्षति से रहित शरीर वाले, वाजपेयी आदि नाम धारण करने वाले, अग्नि देवता, वेदोक्त धर्म के परम आश्रय, श्वेत द्वीप के स्वामी, सांख्य शास्त्र की रचना करने वाले कपिल स्वरूप, संपूर्ण सिद्धियों के राजा, संसार में ज्ञान योग का प्रकाश करके मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले, मनु कुमारी देवहूति के पुत्र, सब प्रकार की सिद्धियों से परिपूर्ण, कपिल नाम से प्रसिद्ध भगवान के अवतार, कर्दम ऋषि के सुयोग्य पुत्र, सांख्य योग के स्वामी, ध्यान भंग होने से सगर पुत्रों को भस्म कर डालने वाले, जगत को धारण करने वाले धर्म के स्वरूप, श्रेष्ठ वृषभ की आकृति धारण करने वाले, सुरभि गौ के स्वामी, शुद्ध अंतःकरण में चिंतन किए जाने वाले, कल्याण की उत्पत्ति के स्थान भूत शिव स्वरूप, त्रिपुर का दाह करने के समय एकमात्र स्थिर रहने वाले और विश्वमय रथ का वहन करने वाले, अपने भक्त शिव के द्वारा पराजित त्रिपुर निवासी दैत्यों की अमृत से भरी हुई सारी बावली को गो रूप से पी जाने वाले, महाप्रलय के समय संपूर्ण विश्व के एकमात्र निवास स्थान, संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग स्वरूप, प्रलय काल में भी शेष रहने वाले देवता, सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों मुख, मस्तक और भुजाओं वाले, फनों की मणियों के कणों के आकार से पृथ्वी पर श्वेत बादलों की छटा सी छा देने वाले, भयंकर कालाग्नि एवं संहार मूर्ति रुद्र को प्रकट करने वाले, मूषल को अस्त्र रूप में ग्रहण करने वाले शेषावतार बलराम रूप, हल रूपी आयुध वाले, नील वस्त्रधारी, वारुणी के स्वामी, मन वाणी और शरीर के दोष दूर करने वाले, असंतोषपूर्ण दृष्टि डालने मात्र से ही पाताल में गए हुए रावण को गिरा देने वाले शेषनाग रूप, सातों पाताल लोकों को वश में रखने वाले, प्रलय के समय भयंकर आकृति धारण करने वाले, रोहिणी के पुत्र प्रलंब दानव को मारने वाले, मुष्टिक के प्राण लेने वाले, द्वित नामक वीर वानर का वध करने वाले, यमुना की धारा को खींचने वाले, बल की मूर्तिमान स्वरूप, अपनी पत्नी रेवती के साथ रमण करने वाले, पूर्व जन्म में लक्ष्मण रूप से भगवान की निरंतर सेवा करते करते थके रहने के कारण दूसरे जन्म में भगवान की इच्छा से उनके ज्येष्ठ बंधु के रूप में अवतार लेने वाले बलराम रूप, वसुदेव और देवकी के नाम से प्रसिद्ध महर्षि कश्यप और अदिति को पुत्र रूप से आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण, वृषणी कुल में उत्पन्न, सात्वत कुल में सर्वश्रेष्ठ, सूरसेन के कुल में अवतीर्ण, यदुकुल के स्वामी, मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण, वस्तुतः परमात्मा, अर्जुन को वर देने वाले, ब्रह्मा आदि भी जिन्हें देखने की इच्छा रखते हैं तथा जो संपूर्ण जगत को आश्चर्य में डालने वाली हैं, ऐसी ललित बाल लीलाओं से युक्त श्री कृष्ण, पूतना के प्राण लेने वाले, लात के हल्के आघात से छकड़े को चकनाचूर कर देने वाले, यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध दो जुड़वे वृक्षों को तोड़ देने वाले, तृणावर्त के शत्रु, केशी नामक दैत्य को मारने वाले, धेनुकासुर के शत्रु, गौओं के स्वामी, उदर में यशोदा मैया द्वारा रस्सी बांधी जाने के कारण दामोदर नाम धारण करने वाले, ग्वालों के इष्ट देव, यशोदा मैया को आनंद देने वाले, कालिया नाग का मान मर्दन करने वाले, समस्त गोपों और गोपियों के प्रियतम, अनायासी गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लेने वाले, इंद्र की वर्षा से गौओं की रक्षा करने के कारण कामधेनु द्वारा गोविंद पद पर अभिषिक्त भगवान श्री कृष्ण,
गोकुल निवासियों को निरंतर आनंद प्रदान करने के कारण उत्सव रूप, अरिष्टासुर को नष्ट करने वाले, प्रेम विभोर गोपी को मुक्ति प्रदान करने वाले, कुवलिया पीड़ नामक हाथी को शीघ्र मार गिराने वाले, चाणूर नामक मल्ल को कुचल डालने वाले, मथुरा के राजा कंस के शत्रु, राज्य संबंधी कार्यों में उग्रसेन आदि के रूप में देवताओं को ही नियुक्त करने वाले, देवोचित्त सुधर्मा नामक सभा से भूलोक को भी सुशोभित करने वाले, जरासंध की सेना का संहार करने वाले, युद्ध से भागे हुए जरासंध को जीवित छोड़ देने वाले, युक्ति से जरासंध का वध कराकर भीमसेन को यश प्रदान करने वाले, अपने विद्यागुरु सांदीपनि के मरे हुए पुत्र को पुनः ला देने वाले, काल और अंत तक आदि पर विजय पाने वाले, शरण में आने पर नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों का भी उद्धार करने वाले, रुक्मिणी के विवाह में करोड़ों की संख्या में आए हुए समस्त राजाओं को परास्त करने वाले, रुक्मिणी के साथ रमण करने वाले, रुक्मी को दंड देने वाले, नरकासुर का विनाश करने वाले, समस्त सुंदरियां जिन्हें पाने की इच्छा करती हैं, मूर नामक दानव के शत्रु, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले, अकेले ही रुद्र, सूर्य और वायु आदि समस्त लोकपालों को जीतने वाले, देवराज इंद्र का अभिमान चूर्ण करने वाले, कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लाकर उसके द्वारा भूतल की शोभा बढ़ाने वाले, बाणासुर की सहस्त्रों भुजाओं का उच्छेद करने वाले, नंदी आदि करोड़ों शिवगणों को परास्त करने वाले, अनायासी महादेव पर विजय पाने वाले, महादेव जी के द्वारा एकमात्र पूजित इंद्र की प्रसन्नता के लिए अर्जुन को अखंड विजय प्रदान करने वाले, पांडवों के एकमात्र रक्षक, काशीराज का मस्तक काट देने वाले, रुद्र की शक्ति के एकमात्र मर्दन करने वाले, काशी विश्वनाथ जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाले, काशी नरेश के पुत्र को पीड़ा देने वाले, शंकर जी की प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, जिन्होंने काशी को जलाकर अनाथ सी कर दिया था, वे भगवान श्री कृष्ण, काशीपति विश्वेश्वर के करोड़ों गणों का नाश करने वाले, लोक को शिक्षा देने के लिए सुदामा आदि ब्राह्मणों की पूजा करने वाले, शिव जी की तीव्र तपस्या के वशीभूत होने वाले, पूर्व काल में शिव जी को वरदान देने वाले, भगवान शंकर की एकमात्र प्रतिष्ठा करने वाले, अपने अंशभूत शंकर जी की पूजा करने वाले, शिव जी की कन्या के व्रत की रक्षा करने वाले, कृष्ण रूप से शिव के शत्रु अर्थात भस्मासुर का संहार करने वाले, महालक्ष्मी का शरीर धारण करने वाली पार्वती जी के रक्षक, वैदल वृत्र नामक दैत्य का वध करने वाले, अपने तेजस स्वरूप राजा मुच्चुकंद के द्वारा केवल काल यवन का नाश कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान देने वाले, सूर्य कन्या यमुना को पत्नी रूप से ग्रहण करने वाले, मरे हुए ब्राह्मण पुत्रों को पुनः लाने वाले, अपने दीन भक्त श्रीदामा अर्थात सुदामा के लिए पृथ्वी पर इंद्र के समान वैभव उपस्थित करने वाले, दुराचारी शिशुपाल को एकमात्र मोक्ष प्रदान करने वाले, द्वारका के स्वामी, द्वारका में चांडाल आदि तक के लिए सुलभ होने वाली करोड़ों निधियों का संग्रह करने वाले, अक्रूर और उद्धव आदि प्रधान भक्तों के साथ रहने वाले, इच्छानुसार मुक्ति देने वाले, बालकों और स्त्रियों के जल विहार करने के लिए समुद्र को अमृतमयी बावली के समान बना देने वाले, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए गर्भस्थ परीक्षित को एकमात्र जीवन दान देने वाले, नष्ट हुए ब्राह्मण कुमारों को पुनः ले आने वाले, अर्जुन का घमंड दूर करने वाले, गंभीर मुद्रा वाली आकृति बनाकर भीष्म आदि समस्त कौरवों को काल का ग्रास बनाने वाले, समस्त दिव्यास्त्रों का भलीभांति खंडन करने वाले, अर्जुन के मोह को हरने वाले, स्त्री रूप धारण करके गए हुए सांब के गर्भ को मुनियों द्वारा शाप दिलाने के बहाने पृथ्वी के भारभूत समस्त यादवों का संहार कराने वाले, शत्रु का काम करने वाले, जरा नामक व्याध को उत्तम गति प्रदान करने वाले, स्मरण करने मात्र से संपूर्ण अभीष्ट पदार्थों को देने वाले, कामदेव स्वरूप, रति के स्वामी, विचार शक्ति का नाश करने वाले कामदेव रूप, शंबरासुर के प्राणहंता, अंग रहित गौरीपति शंकर जी को भी जीतने वाले, रति के प्रेतम, कामी पुरुषों को सदा अभीष्ट पुष्पमय बाण वाले, संपूर्ण जगत पर विजय पाने वाले, विषयों के स्मरण मात्र से मन में प्रकट हो जाने वाले, कामेश्वरी, रति के प्रेमी, बाणासुर की कन्या उषा के स्वामी अनिरुद्ध रूप, विश्व में विजय पताका फहराने वाले, सब ओर से तृप्त अंतर्यामी, साक्षी चेतन, मन बुद्धि अहंकार और चित्त रूप चार अंतःकरण वाले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों से युक्त, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों युगों का विधान करने वाले, चारों वेदों द्वारा प्रतिपादित एकमात्र संपूर्ण विश्व के आत्मा, सबसे श्रेष्ठ कोटि कोटि अंशों को जन्म देने वाले, आश्रम धर्म रूप, पुराणों के प्रकाशक ऋषि, वेदों का विस्तार करने वाले, सामवेद की सहस्त्र शिखाओं का संपादन करने वाले, महाभारत ग्रंथ के रचयिता, कवियों के राजा, बद्रीवन में उत्पन्न भगवान वेद व्यास रूप, द्वीप में उत्पन्न श्याम वर्ण वाले व्यास जी, समस्त पुरुषार्थों के एकमात्र बोध कराने वाले,
वेदांत सूत्रों के रचयिता, एक अद्वितीय ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने वाले, पूर्ववंश की परंपरा सुरक्षित रखने वाले, भगवान के अवतार बुद्ध देव, ध्यान के द्वारा समस्त देव देवियों को जीतकर जगत के प्रीतम बनने वाले, अस्त्र शस्त्रों का त्याग करने वाले, संपूर्ण जगत को वश में करने वाले, शोभा के धनी, दुष्टों को मोहित करने वाले, दैत्यों को वेद से बहिष्कृत करने वाले, वेदों की अर्थ और श्रुतियों को गुप्त रखने वाले, कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र, दैव के विधान को प्रत्यक्ष देखने वाले, सबको सुख देने वाले, सत्पुरुषों की सभा के अध्यक्ष, यथा योग्य संपूर्ण जीवों पर कृपा करने वाले, संपूर्ण पदार्थों को शून्य रूप ही मानने वाले, सबको संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं देने वाले, स्थावर आदि 4 श्रेणियों में विभक्त हुई सृष्टि से पृथक तत्वभूत प्रज्ञा पारमिता अर्थात बुद्धि की पराकाष्ठा के ईश्वर, पाखंड वेद मार्ग के स्वामी, पाखंड के द्वारा प्रतिपादित वेद की श्रुतियों के रक्षक, कल्कि अर्थात कलयुग के अंत में होने वाला भगवान का एक अवतार, श्री विष्णु यशा के पुत्र भगवान कल्कि, कलयुग का लोप करके सतयुग का प्रवेश कराने वाले, संपूर्ण म्लेच्छों और दुष्टों का वध करने वाले, सबको श्रेष्ठ द्विज बनाने वाले अथवा समस्त साधु द्विजातियों के रक्षक, सतयुग की प्रवृत्ति कराने वाले, यज्ञ और ब्राह्मण भोजन आदि का प्रचार करके देवताओं और ब्राह्मणों की बढ़ी हुई भूख को शांत करने वाले, घुड़सवारों में श्रेष्ठ, पृथ्वी की दुर्गति का पूर्णतया नाश करने वाले, पृथ्वी को शीघ्र ही अनंत लक्ष्मी से परिपूर्ण करने वाले, नष्ट हुए संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, अनंत सुवर्ण की दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान कराकर संपूर्ण ब्राह्मणों को स्वर्ण से संपन्न करने वाले, किसी के वश में न होने वाले संपूर्ण जगत के एकमात्र शासक, समस्त विश्व को अपनी माया से बांध रखने वाले, सर्वत्र अपनी विजय पताका फहराने वाले, आत्म तत्व के स्वामी, कर्ताओं में श्रेष्ठ, शास्त्रीय विधि रूप, उमा के स्वामी, भरण पोषण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, प्रजापतियों में अग्रगण्य, मरीचि नामक प्रजापति रूप, जन्म देने वाले प्रजापतियों में श्रेष्ठ, सर्वदृष्टा कश्यप मुनि स्वरूप, देवताओं के राजा, परम ऐश्वर्यशाली इंद्र स्वरूप, भगवत भक्ति के प्रभाव से अत्यंत आह्लादपूर्ण रानी कयाधु के पुत्र रूप, दैत्यों के स्वामी प्रहलाद रूप, खरगोश का चिन्ह धारण करने वाले चंद्रमा रूप, नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा रूप, सूर्य स्वरूप, तेजस्वियों में सबसे श्रेष्ठ भृगु के पुत्र शुक्राचार्य स्वरूप, कवियों के स्वामी, महर्षियों में अधिक तेजस्वी ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति भृगु स्वरूप, 12 आदित्यों में से एक, 12 आदित्यों के स्वामी, बलि को इंद्र बनाने वाले, वायु तत्व के अधिष्ठाता देवता, अग्नि तत्व के अधिष्ठाता देवता, पवित्रों में श्रेष्ठ, सबका कल्याण करने वाले शिवरूप, 11 रुद्रों के स्वामी, गुरु नाम से प्रसिद्ध अंगिरा पुत्र बृहस्पति रूप, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, विचित्र रथ वाले गंधर्वों के राजा, गंधर्वों में अग्रगण्य चित्ररथ रूप, अक्षरों में उत्तम ओंकार स्वरूप, समस्त अक्षरों के आदिभूत आकार स्वरूप, स्त्रियों में अग्रगण्य सती पार्वती रूप, गौरवर्णा उमा रूप, भगवान की अंतरंगा शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मी रूप, भगवान विष्णु का आश्रय लेने वाली लक्ष्मी, सबको ज्ञान देने वाले देवर्षि नारद रूप, देवर्षियों के राजा, पांडवों में अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ अर्जुन रूप, अर्जुन नाम से प्रसिद्ध कुंती के तृतीय पुत्र, तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत के साथ किए जाने वाले शास्त्रार्थ रूप, उत्तम वाद करने वालों में श्रेष्ठ, सबको पवित्र करने वाले, पावन वस्तुओं के ईश्वर, जल के अधिष्ठाता देवता वरुण रूप, जल जंतुओं के स्वामी, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पवित्र नदी जो भूतल में भागीरथी के नाम से विख्यात और भगवत विभूति हैं, तीर्थों में उत्तम गंगा रूप, छल करने वालों में द्यूत रूप भगवान की विभूति, छल की पराकाष्ठा जुआ रूप, जीवन की रक्षा करने वाली श्रेष्ठ औषधि अन्न रूप, प्राणियों की शुद्धा दूर करने वाला धरती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ, देखने में सुंदर तेजस्वी अस्त्र सुदर्शन चक्र रूप, समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठ सुदर्शन, इंद्र के आयुध स्वरूप, प्रहार करने योग्य आयुधों में उत्तम वज्र रूप, ऊंचे कानों वाला दिव्य अश्व जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था, घोड़ों के राजा उच्च श्रवा रूप, समुद्र से उत्पन्न इंद्र का वाहन ऐरावत नामक हाथी, हाथियों के राजा ऐरावत स्वरूप, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ अरुंधति स्वरूप, पतिव्रता अरुंधति के स्वामी महर्षि वशिष्ठ रूप, पीपल के वृक्ष रूप, संपूर्ण वृक्षों के राजा अश्वत्थ रूप, आत्म तत्व का बोध कराने वाली ब्रह्म विद्या स्वरूप, विद्याओं में अग्रगण्य प्रणव स्वरूप, ओंकार रूप, वेदों का आदिभूत ओंकार अथवा मंत्रों में श्रेष्ठ प्रणव, मेरु नामक दिव्य पर्वत रूप, पर्वतों के स्वामी, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना, मासों में अग्रगण्य मार्गशीर्ष स्वरूप, समयों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेला, दिन और रात्रि दोनों का सम्मिलित रूप, प्रभात या ब्रह्मवेला, आदि सिद्ध महर्षि कपिल रूप, कपिल वर्ण वाले एक मुनि जो भगवान के अवतार हैं, सहस्त्र शाखाओं से विशिष्ट सामवेद, वेदों के राजा सामवेद रूप, तार्क्ष अर्थात कश्यप ऋषि के पुत्र गरुड़ रूप,
पक्षियों के राजा गरुड़, ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत रूप, चैत्र और वैशाख मास, कल्प वृक्ष स्वरूप, मनोवांछित वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष, अभीष्ट पूर्ण करने वाली गोरूप, पीड़ा दूर करने वालों में सर्वश्रेष्ठ परम हितैषी, मन में चिंतन की हुई इच्छा को पूर्ण करने वाली भगवत स्वरूप दिव्य मणि, गुरुओं में श्रेष्ठ माता रूप, जन्म देने वाली जननी, सबसे बड़े हितकारी, मृगों के राजा सिंह स्वरूप, जन्मदाता, समस्त वन के जंतुओं का स्वामी सिंह रूप, नागों के राजा नागराज वासुकी रूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों का पालन करने वाले राजा रूप, समस्त वर्णों के स्वामी ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न एवं ब्रह्म ज्ञानी, परमात्म चिंतन की योग्यता वाले चित्त रूप, इंद्रियों का प्रेरक होने के कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ चित्त। इस प्रकार ये सबके हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं। इन सब नामों को मेरा बारंबार नमस्कार है।